रहस्यमय साधु और विधवा की प्रेम, न्याय और पुनर्जन्म की महाकाव्य कथा। गंगा के किनारे बसा एक शांत गांव, जहां प्रकृति की गोद में जीवन धीरे धीरे बहता था। इसी गांव के छोर पर एक विधवा स्त्री सुमित्रा अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। जीवन ने उसे कई कठोर परीक्षाओं से गुजारा था, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान और बेटे के भविष्य के लिए अडिग खड़ी थी। लेकिन इस गांव की शांति एक दिन अचानक भंग हो गई, जब एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। उसकी लंबी जटाएं, गहरी आंखें और चेहरे पर दिव्य तेज, जैसे कोई भूला हुआ राजा जो अपने खोए हुए साम्राज्य की तलाश में हो। लेकिन ये कोई सामान्य योगी नहीं था। गांव में उसके आगमन के बाद ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। आधी रात को मंदिर के पास रहस्यमयी रोशनी जलती, जंगल में गूंजते मंत्रों की आवाजें आती, मानो कोई प्राचीन आत्मा पुकार रही हो। और फिर गांव के कुछ प्रभावशाली लोग असामान्य रूप से बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का मन आशंकाओं से भरने लगा। उसे लगने लगा कि यह साधु केवल एक योगी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन अतीत का वाहक है। लेकिन सच क्या था? कौन था ये साधु? क्या वह गांव के लिए आशीर्वाद था या किसी श्राप की छाया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों उसकी उपस्थिति से सुमित्रा के हृदय में एक अजीब हलचल होने लगी। कहानी का विस्तार। पहला चरण, विधवा औरत का संघर्ष। गंगा किनारे बसे गांव में सुमित्रा एक सीधी सादी स्त्री थी। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया था। लोग उसे अशुभ मानते थे, उसके घर के सामने से निकलने से भी बचते थे। लेकिन वह इन अपमानों की परवाह किए बिना अपने बेटे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी। कई रातें वह गंगा किनारे बैठकर रोती, लेकिन अगले ही दिन फिर से एक नई उम्मीद लेकर अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाती। पर जब से वह साधु गांव में आया था, उसे अजीब सपने आने लगे थे। कभी वह खुद को एक राजमहल में देखती, कभी किसी अंधेरी गुफा में जहां कोई उसे पुकार रहा था, और कभी वह महसूस करती कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छूकर गुजर गई हो। दूसरा चरण, साधु का आगमन और पहली मुलाकात। गांव के पुराने शिव मंदिर में एक दिन एक अज्ञात साधु आकर ठहरा। उसकी गहरी आंखें, चेहरे पर दर्द और तपस्या की छाया और शरीर से निकलती अद्भुत आभा, वह किसी साधारण इंसान जैसा नहीं लगता था। एक दिन सुमित्रा का बेटा आरव अचानक मंदिर की ओर भाग गया। रुको आरव, वह चिल्लाई। जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि आरव साधु के पास खड़ा था और साधु उसके सिर पर हाथ रखे हुए था। डरो मत माँ, बाबा ने कहा कि मैं बहुत तेज हूँ, आरव ने उत्साह से कहा। सुमित्रा ने साधु की आंखों में झांका। वहाँ कुछ था, एक गहरी शांति, लेकिन साथ ही एक अनकहा दर्द। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में उसे कुछ जाना पहचाना लगा, मानो वह उसे सदियों से जानती हो। तीसरा चरण, अतीत के संकेत और रहस्य की परतें। अब अजीब घटनाएं तेज होने लगीं। रात में मंदिर के द्वार पर एक छाया देखी जाती। गांव के कुछ पुराने लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। गंगा का पानी कभी कभी रक्त सा लाल हो जाता। फिर एक दिन साधु ने सुमित्रा से कहा, जो तुम देख रही हो वह सच नहीं, और जो सच है उसे देखने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं। सुमित्रा कांप उठी। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। साधु ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने पिछले जन्म में खो दिया था। सुमित्रा का शरीर कांप उठा। चौथा चरण, पिछले जन्म का रहस्य। साधु ने सुमित्रा को अपने साथ मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। वहाँ एक पुरानी प्रतिमा थी, एक स्त्री की, जिसके पैरों में एक राजकुमार झुका हुआ था। यह मूर्ति देखो सुमित्रा, साधु ने कहा। सुमित्रा ने जब वह मूर्ति देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये तो मैं हूँ, उसने हाँफते हुए कहा। साधु की आंखों में आंसू थे। हाँ, ये तुम ही हो, और यह जो राजा तुम्हारे चरणों में झुका है वह मैं हूँ। सुमित्रा का सर चकरा गया। पांचवा चरण, प्रेम, वचन और पुनर्जन्म की पीड़ा। साधु ने बताया कि 100 साल पहले वो और सुमित्रा एक राजा और रानी थे। हमने प्रेम किया था, पर हमारे प्रेम को श्राप मिला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मुझे मरवा दिया, पर मरते समय मैंने ये वचन लिया था कि मैं लौटूंगा।
तुम्हें फिर से पाने। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्रेम करते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु कुछ देर तक मौन रहा। मैंने 100 सालों तक साधना की, सिर्फ तुम्हारे प्रेम को भूलने के लिए। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो जाना कि प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। छठा चरण, न्याय और मुक्ति। लेकिन ये प्रेम केवल पुनर्मिलन का नहीं था, ये न्याय और मुक्ति का भी था। गांव के जमींदार राजवीर ही वह व्यक्ति था जिसने पिछले जन्म में सुमित्रा और साधु के प्रेम को तोड़ा था। अब समय आ गया था कि उसे उसके पापों का दंड मिले। साधु ने उसे शाप से मुक्त किया, लेकिन उसे अपने सारे अपराधों को स्वीकार करने को मजबूर कर दिया। अंतिम चरण, प्रेम या वैराग्य। साधु ने सुमित्रा को अंतिम बार देखा। मैंने प्रेम किया था, लेकिन मेरा धर्म अब वैराग्य है। मुझे जाना होगा, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें सदा प्रेम करता रहूंगा। सुमित्रा ने साधु का हाथ पकड़ लिया। अगर प्रेम का अंत त्याग है, तो मैं भी त्याग करूंगी। मैं भी संन्यास लूंगी। साधु मुस्कुराया। नहीं, तुम्हारा धर्म प्रेम है। जियो और इस प्रेम को अमर कर दो। सुमित्रा रो पड़ी। अगले दिन साधु चला गया, लेकिन मंदिर के द्वार पर एक दीप जलता रहा, जैसे उसका प्रेम कभी बुझ न सके। शिक्षा, सच्चा प्रेम काल के बंधनों से परे होता है। न्याय हमेशा सत्य की विजय के रूप में प्रकट होता है। प्रेम और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।